हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द ग्लोबल ज्ञान। अभी एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई। देखिए, कुछ टाइम पहले ना सलमान खान जो है अपने आप बॉलीवुड में जो काम करते हैं, एक स्टार हैं और उनका एक स्टारडम है और एक फ़ैन बेस भी है, आपको पता है। तो उनका अभी सऊदी अरेबिया में दौरा हुआ और लगभग 26 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं और वो लोग वहाँ पे सऊदी अरेबिया में हैं और लगभग उसी के आसपास लगभग 26 लाख के आसपास इंडियन सिटीजन्स जो है वहाँ पे वर्किंग हैं सऊदी अरेबिया में। तो एट द सेम टाइम ना उन्होंने एक चीज़ बोला कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया से भी लोग सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए आ रहे होते हैं। तो देखिए, इस समय उन्होंने बलूचिस्तान और सऊदी अरेबिया को अलग-अलग मेंशन करा है। इसको लेकर के जो पाकिस्तान है ना, कहीं न कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ और उन्होंने ये बोला कि आप पाकिस्तान को एज़ ए सेपरेट स्टेट या एज़ ए सेपरेट नेशन क्यों आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो? पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। और आपको पता है कि इसको लेकर के बलूचिस्तान के जो भी लीडर्स वगैरह हैं ना, उन्होंने कहीं न कहीं ये चीज़ बोला है सलमान खान को कि आपने इस कंसर्न को एक वर्ल्ड स्टेज पे और सऊदी अरेबिया के सामने एक तरीके से उठा करके उनका सम्मान किया है और उसके लिए थैंक्स भी बोला ना उन्होंने। और पाकिस्तान में इसी के बाद से बहुत सारा डिबेट शुरू हो गया कि भाई सलमान खान को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। एक चीज़ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ना, पिछले कुछ टाइम से जो भी आपके राजनाथ सिंह साहब हों, उनका कहीं न कहीं मीटिंग हुआ था कुछ टाइम पहले। ये जो तीनों खान हैं, उन्हीं में से किसी के साथ, सलमान खान के साथ ही शायद मीटिंग हुआ था। और जो वर्ल्ड स्टेज पे हम डिप्लोमेटिक टाइज़ वगैरह जो सही कर रहे हैं ना देशों के साथ, उसका इम्पैक्ट अब धीरे-धीरे और साथ-साथ जो जो रिच लोग हैं या जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको भी हम लोगों को ही साथ लेना होगा और उनको आइडेंटिफ़ाई करके भारत जैसे अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। और दूसरी चीज़, आपको पता है कि पाकिस्तान एज़ ए नेशन एक हॉस्टाइल नेशन है और वो लोग कहीं न कहीं देखिए डिफेंस के ऊपर कितना ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंड कर रहे होते हैं, पैसे खर्च कर रहे होते हैं। और पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि पाकिस्तान ने ना अपने जो भी वर्किंग आर्मी है या आर्मी के जो भी सोल्जर्स वगैरह हैं, उनको बहुत महीने से तनख्वाह वगैरह नहीं दी है। और रिसेंटली जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी तो चल ही रहा है, कंक्लूड नहीं करा है हमने और ऑनगोइंग है। इसी बीच में भारत ने नो टाइम एक तरीके से जारी कर दिया कि 28,000 फीट तक कोई भी एक तरीके से ना नो फ्लाइंग ज़ोन होगा और ये लगभग 10 नवंबर तक ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह चलेंगी। तो ये चीज़ इसलिए इंडिया ने करा है ताकि मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि जो हमारे पाकिस्तान वाले बॉर्डर है उसके आसपास नो टाइम इंडिया ने जारी करा था। और जो भी एक्सपर्ट वगैरह ये बोल रहे हैं कि देखिए, भारत की एक स्ट्रेटजी है कि हम जो पाकिस्तान ने थोड़े बहुत पैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने दुनिया भर से लिए थे और इस ये चीज़ बोल कर के इनके एयरफील्ड्स वगैरह ख़राब हो गए हैं और एवैक्स वगैरह या जो भी फाइटर जेट्स वगैरह इनके गए हैं उसको सही करेंगे, मरम्मत करेंगे। इसके लिए इन्होंने दुनिया भर से जो पैसे लिए थे। और देखिए, जैसे ही भारत ने नो टाइम जारी किया, पाकिस्तान ने 2 दिन के लिए नो टाइम घोषित कर दिया। और देखिए, इसमें ना एक बड़ा ज़्यादा एक्सपेंचर होता है यार। आप आर्मी को के कॉन्वॉय को मूव करोगे, आप जो ड्रिल्स वगैरह होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, एक प्रोसीजर वगैरह होता है ना, उसको फॉलो करोगे। आप नेवी को भी अपने, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो इंडियन नेवी है वो एक्सरसाइज कर रही है और आप अपने नेवी को क्या नाम है कि कराची के पोर्ट पे कहीं ले जा करके रख रहे होगे, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान को भी अपनी नेवी के जो भी औजार वगैरह होंगे, जो भी हथियार वगैरह या जो भी इनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको कराची से वो बाहर ज़रूर लेकर के आएंगे, राइट। तो इसमें खर्च होता है, ऐसा नहीं है कि ये बस बोल दिया। और इसमें बहुत सारा एक तरीके से एक्सपेंचर होता है, खर्च होता है। तो इससे कहीं न कहीं जो मिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान ने लोग, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि लगभग $1 बिलियन का खर्च होगा पाकिस्तान का। तो ये $1 बिलियन इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा, राइट। तो आप देखिए, 30,000 से अधिक जो केवल थल सेना के जो जवान हैं ना, वो एक तरीके से ऑपरेट कर रहे होंगे यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और 30,000 के आसपास अगर जवान ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि किसी कमांडर ने बोल दिया कि भाई चलो, जो सर क्रीक है उसके वाले एरिया को हम कट कर देते हैं पाकिस्तान से और हम कराची पे धावा बोल देते हैं, तो इस केस में ना कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए पाकिस्तान एक तरीके से उसको अपनी आर्मी को हमेशा हाई अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा और वो आराम से बैठ करके इंजॉय नहीं कर सकते हैं अपनी जो भी एक तरीके से दूसरे
अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी जो ट्रूप वगैरह हो गया उसका भी कुछ ना कुछ मूवमेंट वो लोग कर रहे होंगे। प्राइमरली आपने देखा होगा कि बहुत सारा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सर्किट में बनाया हुआ है, तो इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये सारी चीज़ें करी। और देखिए दूसरी एक चीज़ है कि हम जो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 के भी परीक्षण वगैरह कर रहे होंगे, कैसे हमने बनाया PL-15 को, कैसे हमने इंडिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करके ये सारी चीज़ें बनाई। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप देख सकते हो। एट द एंड आई वुड लाइक टू से ना कि नोटैम के साथ साथ भारत यही कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक्सपेंचर को पाकिस्तान के जो भी इनकी आर्म फोर्सेस के ऊपर जो भी खर्चा वगैरह होता है उसको बढ़ाया जाए, और इनकी जो एक तरीके से और चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ये रक्षा सौदा वगैरह करेंगे वो कहीं ना कर पाएँ। और भारत जब ऑपरेशन सिंदूर को आगे कंटिन्यू करेगा उसमें भारत को काफ़ी आसानी हो। तो ये मेरे समझदारी है, मेरे समझ में होता है कि देखिए एट द सेम टाइम भारत कितने ज़्यादा हथियार वगैरह खरीद रहा है। तो और साथ ही साथ कुछ टाइम पहले आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो आकाश एक तरीके से गुप्ता करके एक जो DRDO के इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे सॉरी, तो उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। और पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा ना, कम से कम 1500 से 1600 इंजीनियर, 15 साल से मैं नहीं, रिसेंटली जब से हमको एक तरीके से अच्छी कामयाबी मिलनी शुरू हुई DRDO और इसरो के द्वारा, तो इससे अधिक नंबर्स हैं, 1400-1500 से ज़्यादा नंबर्स हैं। उससे ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो मारे जा चुके हैं इंडिया के। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे आकर के और जो साइंटिस्ट है उनको एक तरीके से ट्रेन भी करने की ज़रूरत है कि भाई आपको इन सारी चीज़ों से ना थोड़ी सी बच के रहना है। क्योंकि उसमें आप एक चीज़ तो देखो ना कि अगर जिसके ऊपर खतरा है उसको आप थोड़ा सा ट्रेन कर दोगे अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इट मे बी डिफरेंट कि भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट अगर हम थोड़ा सा ट्रेन करेंगे तो शायद ये जो ISI या CIA या मे बी दुनिया की कौन सी एजेंसी ये सारी चीज़ें करवा रही है, और या किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है वो तो खैर हमारी देश की एजेंसीज वगैरह पता करेंगी, बट उसमें थोड़ा सा एक सावधानी अगर बरते तो हम शायद और भी ज़्यादा जो यंग साइंटिस्ट हैं, जो 1% क्रीम है टॉप का, जो पैसों और डॉलर के चक्कर में विदेश नहीं गया हुआ है ना, USA या दूसरे देशों के लिए जाकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है, तो उसको बचाने का भी हमारी जिम्मेदारी है। आप उनके साथ भी कि आप थोड़े से डिफेंस पर्सनल्स वगैरह को रख दोगे, एक्सपर्ट लोगों को रख दोगे उससे, लेकिन आप एक चीज़ और भी देखो ना कि लो प्रोफाइल रहना होगा जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, या कैसे आप इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो, अगर उस पर ऊपर काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। और इसके अलावा भी और भी जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी मैं उसके ऊपर और भी अपडेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आपका कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है मेरे चैनल को, और आगे भी रहेगा ऐसा मैं होप करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ ऐड सम कमेंट कि पाकिस्तान जो खुद ही एक टेररिस्ट नेशन है, अगर वो सलमान खान को टेररिस्ट घोषित कर रहा है तो इससे क्या सलमान खान के कैरियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनके फ़ैन बेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी उनके फैंस वगैरह हैं उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा। जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सलमान खान की मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।